असदुद्दीन ओवैसी के हिसाब से राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है और नीतीश कुमार एक्सपायरी डेट की दवा है। ये बातें एआईएमआईएम चीफ ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के बाकी पीएम चेहरों पर भी अपनी टिप्पणी दी। ओवैसी और उनकी पार्टी इन दिनों गुजरात इलेक्शन में बिजी है। अब तक 182 में से 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। यहाँ दलित और मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ओवैसी दिलो जान से लगे हैं, लेकिन कारण 2021 में हुए लोकल बॉडी पोल्स में 26 सीटें जीतना। 2022 के बाद से ही लगातार ओवैसी गुजरात का दौरा कर रही हैं। वैसे तो ओवैसी अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी पिछले कई चुनावों में ओवैसी को विपक्ष के बाकी दलों ने बीजेपी की बी टीम बताया है। इसी के जवाब में उन्होंने विपक्ष के दलों पर भी सीधा निशाना साधा है। उन्होंने अहमदाबाद में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बीजेपी विरोधी सभी दलों के नेताओं की जमकर खिंचाई की है और कहा, इनमें से किसी में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक पर निशाना साधा है और सबसे बड़ा बयान तो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर दिया है और कहा है कि वो बिल्कुल भी प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है। इसी तरह उन्होंने नीतीश कुमार की ओर से की गई विपक्षी एकता के सवाल पर कहा कि उनका वक्त अब गुजर चुका है। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहकर निशाना साधना जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं तो अब यहाँ आया हूँ, लेकिन कांग्रेस की एग्जाम से ठीक पहले ही तैयारी करती है। कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा, कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे लोग ज्यादा हो जाएंगे तो उससे दुश्मनों की जरूरत नहीं होगी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई ताकत नहीं है, मोदी को हटा देंगे तो बीजेपी के पास कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी से देश नहीं है, अगर 130 करोड़ लोग चाह लेंगे तो उन्हें हटना होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में जैसी बात बीजेपी के लिए कही जाती है, वही सीपीएम के लिए बंगाल में कही जाती है। कोई खुद को भगवान मान लेता है तो यहाँ की जनता उसे धूल चटा देती है। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही इसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने बीते दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में महासचिव बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक की। उधर विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से खदेड़ने की बातें करता आ रहा है। हालांकि विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट एक दमदार दावेदार को चुनना। कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, जेडीयू, टीआरएस, आप जैसे दल विपक्ष को कभी एकजुट करने की बात करता है तो कभी अपने ही लीडर की दावेदारी ठोक कर कहता है कि यही होंगे मोदी को चुनौती देने वाले। लेकिन विपक्ष का चेहरा क्या कोई एक होगा या चुनाव में विपक्षी दलों के दावेदार भी अलग होंगे? खैर, इन सवालों के बीच एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया इंटरव्यू में ये सारी बातें कही। वही वोट कटवा होने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि मैं तो आजमगढ़ में चुनाव नहीं लड़ा था, फिर सपा क्यों हार गई? आखिर रामपुर में सपा क्यों हार गई? उन्होंने कहा कि ये लोग हार जाते हैं तो मुझे जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन हम चुनाव क्यों न लड़े? ओवैसी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री और सीएम नहीं बनना है, इसलिए मैं खुलकर बात करता हूं। ओवैसी ने कहा कि ये सेक्युलर पार्टियां बीजेपी का डर दिखाकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हम उम्मीद दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आप जाकर देखिए कि गुजरात में मुस्लिम इलाकों के क्या हालात है। बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहे हैं और पीने के पानी तक की किल्लत है। गुजरात में चुनाव लड़ रही आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताते हुए कहा, वो तो खुद ही हिंदुत्व की राह पर है। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल सीलमपुर में जाते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, लेकिन दूसरे इलाकों में जाकर कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। ओवैसी ने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्किस बानो पर भी कुछ नहीं कहा। अब हालांकि देखना होगा ओवैसी के इस रिएक्शन का विपक्ष के नेता क्या जवाब देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।